नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपी पीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के दोस्तों 6 टॉपिकों पर हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये हमारा टॉपिक 7वां टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टियों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों, क्या है, जो हमारा भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग है उसने क्या किया है दोस्तों, उसने जो हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियां हैं इनको क्या कर दिया है, 5 भागों में बांट दिया है। तो भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है दोस्तों, मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें से पहला भाग दोस्तों काली मिट्टी है। इसको दोस्तों ह्यूमस या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्हर भी कहते हैं। और स्थानीय लोग इस मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, भर्री मिट्टी या कन्हर मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी यही है। तो काली मिट्टी दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। आगे दोस्तों, दक्कन ट्रैप मालवा के पठार में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों, काली मिट्टी क्या है, दक्कन ट्रैप जो मालवा का पठार है दोस्तों, उसमें जो बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानें हैं उससे निर्मित यह लावा मिट्टी है। तो उससे जो क्या है दोस्तों, लावा निकला था, उसी से ये क्या मिट्टी बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों, चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता है। तो इस मिट्टी में क्या है दोस्तों, चीका और बालू क्या है, बालू से निर्मित है। और लोहे और चूने की क्या है दोस्तों, प्रधानता है। लोहे और चूने की प्रधानता भी, मतलब दोस्तों लोहा और चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लोहे की अधिकता से ही दोस्तों काला रंग है इसका। और चूने की उपस्थिति से दोस्तों आर्द्रता ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। तो काली मिट्टी में दोस्तों लोहे की अधिकता है, आयरन ऑक्साइड की दोस्तों अधिकता है, इस कारण से इसका रंग काला होता है दोस्तों। और चूना जो होता है दोस्तों, उसकी उपस्थिति से क्या होता है, ये ज़्यादा नमी है न धारण करने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसका पीएच मान दोस्तों 6.3 से 6.4 के बीच में है। तो 6.3 से 6.4 तक क्या होता है दोस्तों, काली मिट्टी का पीएच मान होता है। और दोस्तों, काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल 48% में पाई जाती है। तो काली मिट्टी दोस्तों प्रदेश के 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल में और लगभग दोस्तों 48% में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। और दोस्तों, जो काली मिट्टी है ये कपास और कृषि के लिए क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। और काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। तो काली मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की क्या होता है दोस्तों, कमी होती है। याद रखेंगे, काली मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। और प्रचुरता कौन से पदार्थों की होती है दोस्तों, तो लोहा की और चूना की क्या होती है दोस्तों, प्रचुरता पाई जाती है। और लोहे के कारण इसका रंग क्या है दोस्तों, लोहे की प्रचुरता के कारण इसका रंग काला है। और चूने की उपस्थिति के कारण दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ज़्यादा टाइम तक जल धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा काली मिट्टी को। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं लाल मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, जो अगला विभाजन है दोस्तों हमारा, तो वो क्या है दोस्तों, विभाजन नंबर 2, लाल पीली मिट्टी। तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी है।
और ये बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में पाई जाती है। और ये मिट्टी दोस्तों बुंदेलखंड के कुछ भागों में और साथ ही बघेलखंड में भी पाई जाती है। विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिले में क्या है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिलों में, तो सीधी शहडोल ये हो गया दोस्तों, सीधी शहडोल संभाग, शहडोल संभाग का दोस्तों ये एक रीवा संभाग का, एक क्या हो गया दोस्तों, शहडोल संभाग का। तो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सी मिट्टी दोस्तों, विशेषकर यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन ये दोस्तों ये जिले विशेषकर लाल पीली मिट्टी के लिए क्या है, जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतु क्षरण से हुआ है। तो जो आर्कियन क्रम की क्या है दोस्तों, चट्टानें हैं, और जो धारवाड़ क्रम और गोंडवाना क्रम काल की जो चट्टानें हैं दोस्तों, उनके ऋतु क्षरण से क्या हुआ है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण दोस्तों आर्कियन, धारवाड़ और प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतु क्षरण से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। तो लाल पीली मिट्टी का रंग दोस्तों, लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो फेरिक ऑक्साइड, Fe2 जो क्या है दोस्तों, जो फेरिक ऑक्साइड है ये आयरन का ही ऑक्साइड है दोस्तों। तो फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के द्वारा क्या होता है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का रंग निर्धारित होता है। कौन सी मिट्टी क्या होगी दोस्तों, लाल पीली होगी। ये फेरिक ऑक्साइड की मिट्टी में मात्रा के द्वारा क्या होता है दोस्तों, निर्धारित होता है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान दोस्तों 5.5 से 8.5 तक होता है, अर्थात यह मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी, इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक होता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, यह मिट्टी अम्लीय से क्या होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। याद रखेंगे दोस्तों 7 तक पीएच क्या है दोस्तों, अम्लीय है, और 7 से अधिक यदि पीएच हो जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है दोस्तों, 7 से अधिक पीएच क्षारीय कहलाता है, और 7 पीएच क्या है दोस्तों, उदासीन होता है, जो कि अलवणीय जल का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी चावल की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो जो क्या है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी है वो किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये चावल की खेती के लिए क्या है दोस्तों, अधिक उपयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, और लाल पीली मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, जो ह्यूमस की मात्रा होती है, जो क्या होता है दोस्तों, ह्यूमस की मात्रा होती है वो कम होती है, साथ में नाइट्रोजन की भी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा विभाजन है जलोढ़ मिट्टी का। तो तीसरा जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों, हमने देखा काली मिट्टी को, और दोस्तों फिर हमने देखा लाल पीली मिट्टी को, और अब हम देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी को। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहा जाता है। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में क्या है दोस्तों, यह मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी क्या है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति की होती है। मतलब दोस्तों इसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 से ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। इसे एल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, इसी को एल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में दोस्तों जो मिट्टी का क्या है दोस्तों, क्षरण होता है, अपरदन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उस अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। और यह चंबल बहाव क्षेत्र में है। और ये क्या है दोस्तों, चंबल बहाव क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर क्या हैं, सबसे अधिक प्रभावित हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस के ऋतु क्षरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, उसका निर्माण किससे हुआ है, तो जो बुंदेलखंड की दोस्तों नीस चट्टानें हैं, उनके ऋतु क्षरण से तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है।
तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है दोस्तों वो बुंदेलखंड के नीस चट्टान के ऋतुचरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव तत्व तथा फास्फोरस की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन, जैव तत्व तथा फास्फोरस की कमी होती है। याद रखेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन की भी, जैव तत्व की भी और फास्फोरस की भी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्या है दोस्तों, जो पीएच मान है वो कितना है, 7 से ज़्यादा होता है। और जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट, मृत्तिका का अनुपात, तो जलोढ़ मृदा में क्या होता है दोस्तों, जो बालू होती है, सिल्ट होती है और मृत्तिका होती है, इसका अनुपात 50:19.6 29.4 होता है। तो 50, 19.6 और 29 क्या है दोस्तों, 4 इसका अनुपात है बालू, सिल्ट और मृत्तिका का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों एवं गेहूं की फसल पैदा की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से सरसों एवं गेहूं की फसल पैदा की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों उसमें क्या होता है, उर्वरता अधिक होती है। और दोस्तों इस तरह से जलोढ़ मिट्टी हो गया दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। बालू, सिल्ट, मृत्तिका का अनुपात 50:19.6 होता है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसल पैदा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और हमने देखा दोस्तों 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की क्या है दोस्तों, कमी होती है। बुंदेलखंड की नीच चट्टानों के ऋतुचरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से इसका निर्माण होता है दोस्तों। मुख्यतः जो है चंबल बहाव क्षेत्र है दोस्तों इसका। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपर्दन जो होता है इस मिट्टी में उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर क्या है दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है अपर्दन से। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। चौथा जो विभाजन है दोस्तों वो क्या है, लेटेराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। इसे भांटा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, भांटा भी कहते हैं। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग में यह पाई जाती है। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग में यह पाई जाती है। और दोस्तों बलुई मिट्टी क्या है दोस्तों, बलुई मिट्टी भी पाई जाती है दोस्तों। बलुई मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी को कहते हैं। तो जो बलुई मिट्टी होती है दोस्तों, तो लाल और रेतीली जो मिट्टी होती है उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी दोस्तों बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत और बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड के क्या है दोस्तों, कुछ भाग में रेत और बालू से जो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों, बलुई मिट्टी कहलाती है। और ये मिट्टी क्या होती है दोस्तों, नीस ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। तो क्या है दोस्तों, जो बलुई मिट्टी है ये नीस ग्रेनाइट चट्टानों की टूटने से निर्मित होती हैं। तो नीस ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से क्या होती है दोस्तों, बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा। और अब हम देख लेते हैं दोस्तों मिट्टियों का वितरण, विशेषताएं और क्षेत्र को एक नज़र में, है ना दोस्तों। कहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं चार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मिट्टी का नाम देखेंगे, मिट्टी के मुख्य घटक कौन है वो देखेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों कमी कौन कौन सी है, कौन कौन से पदार्थों की कमी होती है इस मिट्टी में, है ना, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है। और दोस्तों क्षेत्र कौन सा है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जिले कौन कौन से हैं और मुख्य फसल कौन सी उसमें पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्रमवार देख लेते हैं दोस्तों। तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के जो मुख्य घटक हैं दोस्तों वो क्या है, कार्बोनेट्स हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के मुख्य घटकों में कार्बोनेट्स आते हैं। और कमी दोस्तों इसमें फास्फोरस और जैव तत्व की क्या है दोस्तों, कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और जैव तत्व की कमी होती है। प्रकृति इसकी दोस्तों उदासीन होती है। और क्षेत्र मुख्यतः दोस्तों उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जिले दोस्तों भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी वाले जिले हैं। और मुख्य फसल दोस्तों गेहूं, गन्ना और कपास हैं। तो
तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों मुख्य फसल कौन सी पैदा होती है? गेहूं, गन्ना और कपास। ठीक है दोस्तों, अब है हमारी लाल पीली मिट्टी। तो लोहे के ऑक्साइड कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के कारण दोस्तों ये लाल पीले रंग की होती है ना। इसकी जो अधिकता होती है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की, तो इस कारण इसका रंग दोस्तों लाल पीला होता है। और नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, और ह्यूमस की इसमें भी कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की और दोस्तों ह्यूमस की कमी है ना लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। अम्लीय से क्षारीय तक इसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, अम्लीय भी होती है और साथ साथ क्षारीय भी हो सकती है। और दोस्तों इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड पठार का पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड पठार का जो पूर्वी भाग है दोस्तों वो क्या है, लाल पीली मिट्टी युक्त है। और दोस्तों इसमें जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मंडला, बालाघाट, शहडोल। मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी क्या है दोस्तों लाल पीली मिट्टी के क्या है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी वाले जिले हैं। और दोस्तों प्रमुख फसल लाल पीली मिट्टी में चावल। और गहरी काली मिट्टी दोस्तों लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व दोस्तों इसमें क्या होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। लोहा, चूना एवं अम्लीय हाइड्रोक्लोराइड में क्या है दोस्तों, घुलनशील तत्व होते हैं इसमें गहरी काली मिट्टी में। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की इसमें भी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। और इसकी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। तो जो गहरी काली मिट्टी है दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। मालवा पठार, सतपुड़ा क्षेत्र क्या है दोस्तों, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। होशंगाबाद, हरदा जिले हैं मुख्यतः है ना गहरी काली मिट्टी वाले। और इसमें गेहूं, कपास, तिलहन और चना का क्या होता है दोस्तों, उत्पादन होता है, याद रखेंगे। और दोस्तों आगे देख लेते हैं साधारण गहरी काली मिट्टी। इसमें लोहा, चूना एवं HCl में घुलनशील तत्व इसमें भी होते हैं दोस्तों। और फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की इसमें भी कमी होती है। और ये भी क्या होती है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति की है। लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा सा अलग है दोस्तों। उत्तरी मालवा पठार और निमाड़, उत्तरी मालवा पठार और निमाड़ में दोस्तों साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन आदि क्षेत्रों में दोस्तों, आदि जिलों में साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और साधारण गहरी काली मिट्टी में दोस्तों वही फसलें गेहूं, कपास, मूंगफली, ज्वार, तिलहन के अलावा दोस्तों मूंगफली, ज्वार इसमें ज़्यादा होता है। और दोस्तों छिछली काली मिट्टी जो है ये इसमें लोहा, चूना एवं HCl में घुलनशील तत्व इसके भी क्या हैं दोस्तों, मुख्य घटक हैं। तो छिछली काली मिट्टी के मुख्य घटकों में दोस्तों लोहा, चूना और HCl में घुलनशील तत्व दोस्तों। और फास्फोरस दोस्तों, नाइट्रोजन और जैव तत्व की इसमें भी कमी होती है। इसकी भी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। क्षेत्र इसका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। सतपुड़ा क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिले क्या हैं दोस्तों, इस मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों गेहूं और चावल की क्या है दोस्तों, मुख्य गेहूं, चावल क्या है दोस्तों, मुख्य फसल है जो छिछली काली मिट्टी में उगाई जाती है। और दोस्तों कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी में दोस्तों मुख्य घटक कोई नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों भी फास्फोरस, नाइट्रोजन की इसमें भी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। और इसकी भी प्रकृति क्या होती है दोस्तों, अम्लीय है। चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। साथ में दोस्तों ग्वालियर, भिंड, मुरैना क्या है दोस्तों, इसके जिले हैं कछारी मिट्टी वाले जिले। ग्वालियर, भिंड, मुरैना है। गेहूं, कपास, गन्ना क्या है दोस्तों इस मिट्टी में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। और दोस्तों अगला है हमारा मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी दोस्तों फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है दोस्तों, इसमें कमी होती है मिश्रित मिट्टी में। और ये मिट्टी दोस्तों पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा में क्या है दोस्तों, मिश्रित मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया मिट्टी। और इसमें मिश्रित मिट्टी में दोस्तों ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रीवा, पन्ना, सतना, सीधी भी दोस्तों और टीकमगढ़ क्या है दोस्तों में ये मिट्टी मिश्रित वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम देख लेते हैं अगले टॉपिक को। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, पर फिर भी ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं अगले टॉपिक को भी दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई। ठीक है दोस्तों, देख लें दोस्तों अगला टॉपिक। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहीं से दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।